दोस्तों, जब से लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है तब से ब्रिटेन के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। न कि केवल ब्रिटेन की आम जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बात अब खुद लिज ट्रस के लिए अपनी कुर्सी बचाने तक आ गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खुद ब्रिटेन की सरकार अब इस बात का फैसला नहीं कर पा रही कि किस पद पर कौन से व्यक्ति को बैठाना है और कैसे सरकार चलानी है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार काफी तेजी से नीचे गिर रही है और ब्रिटेन के अंदर लगभग एक आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं इसी बीच ये बात जानकर काफी हैरानी होती है कि केवल 5 महीनों के अंदर ब्रिटेन के 4 वित्त मंत्री बदले जा चुके हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ब्रिटेन की सरकार अपने वित्त मंत्रियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए इन पदों को लगातार दूसरे व्यक्तियों को दिया जा रहा है ताकि किसी तरह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है, जिसकी वजह से लिज ट्रस के ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं लिज ट्रस ने अपनी सरकार के काफी अच्छे मंत्री और ब्रिटेन के वित्त मंत्री को अपने पद से हटा दिया है और ऐसा उन्हें केवल उनकी 38 दिन की सेवा के बाद ही करना पड़ा। इसके बावजूद भी अपने पत्र में उन्होंने लिज ट्रस के प्रति अपने समर्थन को जारी रखा और ये बात कही कि वे वित्त मंत्री के तौर पर सेवा देने को अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटेन की खस्ता अर्थव्यवस्था के बारे में हम सभी जानते हैं, वहीं पर अब ब्रिटेन के लिए एक नई परेशानी उभर कर सामने आई है। दरअसल ब्रिटेन के अंदर कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ब्रिटेन में 37 में से हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है। इसीलिए अब ब्रिटेन की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी काफी तेजी से दबाव बढ़ रहा है। इतना खराब हालत की वजह से ब्रिटेन के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए लिज ट्रस को अपनी सरकार बचाने तक की नौबत आ गई है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लिज ट्रस को इस बात का डर है कि कहीं खुद उनकी पार्टी के ही नेता उनके साथ ना छोड़ दे और उनका विरोध में ना खड़े हो जाएं, क्योंकि आखिरकार उनकी खराब नीतियों की वजह से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल हुआ है। लेकिन इतनी बुरी हालत में लिज ट्रस को भारत से उम्मीद थी कि अगर अक्टूबर के अंत तक भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता तो इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो सकता था, क्योंकि भारत जितने बड़े बाजार का खुला एक्सेस मिलना ब्रिटेन की कंपनियों को काफी मुनाफा देता, जिसका असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता। लेकिन सुएला ब्रेवरमैन ने भारत के ऊपर दिए गए रेसिस्ट बयानों के बाद भारत सरकार ने भी अब ब्रिटेन को एक काफी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सुएला ब्रेवरमैन के भारत के ऊपर आपत्तिजनक और रेसिस्ट बयानों के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ब्रिटेन दौरा कैंसिल कर चुके हैं, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री अब ब्रिटेन नहीं जाएंगे, जिसने ब्रिटेन के इन हालातों में एक और काफी बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अगर ये दौरा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस महीने तो साइन नहीं होगा और इस बात की संभावना भी काफी कम लग रही है कि अगले कुछ महीनों तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। वहीं ऐसे में आर्थिक संकट के बीच में भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन न होना ब्रिटेन के लिए काफी बुरी खबर है। साथ ही ब्रिटेन के लिए परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं होने वाली, बल्कि जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही है, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटेन के अंदर तेल और नेचुरल गैस से जुड़ा हुआ एक संकट खड़े होने की संभावना काफी ज्यादा है। क्योंकि जहां एक तरफ खाड़ी देश प्रतिदिन तेल के प्रोडक्शन में काफी भारी कटौती करने वाले हैं, वहीं पर यूरोपियन देश रूस का भी तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये होगा कि ब्रिटेन को खाड़ी देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी और दबाव पड़ेगा। दोस्तों, लिज ट्रस ब्रिटेन के हालातों को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है। साथ ही उनकी नीतियां भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब भी अगर उन्होंने कोई अच्छा और समझदारी भरा कदम नहीं उठाया तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान हो चुका होगा कि इसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल जहाँ एक तरफ ब्रिटेन के अंदर आर्थिक मंदी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं पर कोरोना वायरस भी अपना सर उठा रहा है, जिससे ब्रिटेन के अंदर आम लोगों के लिए परेशानियां बढ़ने वाली है। इसके अलावा ऊर्जा का संकट भी एक काफी बड़ी परेशानी बना हुआ है। वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो लिज ट्रस के लिए अभी भी सबसे मुश्किल हालात आने बाकी है, जो कि तब शुरू होंगे जब ब्रिटेन के अंदर तेल और नेचुरल गैस की कमी होने लगेगी। साथ ही ब्रिटेन की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। अगर लिज ट्रस अपनी नीतियों में सुधार करती है और भारत के साथ नरम रवैये के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लेती है तो इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभाला जा सकता है। लेकिन अब आखिरकार वे क्या करेंगी, ये देखना काफी ज्यादा रोचक होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।